अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह। अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह और इस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम आपको तस्वीरें बिरला सभागार से दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री निकल गए थे, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे और कारण यही था कि जो पदभार ग्रहण करना था उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। अधिवेशन की वजह से 4 बजे का ये समय रखा गया था, लेकिन अब क्योंकि पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है, इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह और भारत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भारत, तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। पदभार ग्रहण ये समारोह है। खिलाड़ी लाल बैरवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर देख पाना कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो योजना भवन में, और जो अध्यक्ष है आयोग खिलाड़ी लाल बैरवा और जो चेयरमैन है, उनको पदभार ग्रहण यहाँ पर कराया, उनको यहाँ पर बधाई दी है। तस्वीर देख पा रहे हैं कि दोनों को यहाँ पर बधाई दी है और बड़ी तादाद में जो समर्थक थे, लंबे देर से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और इस दौरान पदभार ग्रहण के दौरान उनके जो फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी लाल बैरवा के जो परिवार से यहाँ पर महिला सदस्य आई थी, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर जो रिवाज यहाँ पर होता है, उनको जो दक्षिणा यहाँ पर जो दी जाती है वो यहाँ पर दी है। और आप तस्वीर यहाँ पर देखते हैं कि तमाम जो परिवार के सदस्य उनके साथ यहाँ पर फोटो सेशन है वो यहाँ पर कराते हुए, और लंबी देर यहाँ पर हालांकि खिलाड़ी बैरवा समर्थकों को यहाँ पर करनी पड़ी, लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पर पहुंचेंगे तभी वो यहाँ से जाएंगे, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी जो मुराद है वो यहाँ पर पूरी की है। और आज पदभार ग्रहण है वो अनुसूचित जाति आयोग के पद पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने यहाँ पर किया है, और इस दौरान परिवार के जो सदस्य हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात की और तस्वीर देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेमिनार हॉल में यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर उनको संबोधित है वो यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल भारत, और क्योंकि ये जो पद है वो ग्रहण कर लिया गया है, खिलाड़ी लाल बैरवा यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम के साथ लगातार सीएम उनके साथ चल रहे हैं। क्या मीडिया से भी वो संबोधन करेंगे और जो आप आगे कार्यक्रम कह रहे हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं मेगा, बड़ी तादाद में जो लोग हैं सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए योजना भवन यहाँ पर बैठते हैं। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, जो आज अध्यक्ष बने हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जितने भी लोग हैं, बड़ी संख्या में आए हुए लोग हैं, वो सभी सेमिनार हॉल में यहाँ पर बैठे हुए हैं और सेमिनार हॉल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको संबोधित है वो यहाँ पर करेंगे। जी भारत, क्योंकि सेमिनार हॉल में मुख्यमंत्री का संबोधन तो रखा गया है, इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है? कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, कई लोग यहाँ पर, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षदगण यहाँ पर मौजूद हैं। सारा बेनीवाल की बात करें, जो कांग्रेस के पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग कांग्रेस के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। जी भारत, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में ये पदभार ग्रहण समारोह है और अब अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण भी किया है खिलाड़ी लाल बैरवा ने, कैसे आप देखते हैं क्या कुछ आगे इसमें जरूरतें होंगी काम करने की, क्या नवाचार करने की जरूरत होंगी, क्या उनके लिए चुनौतियां होंगी? चलिए, भारत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पदभार ग्रहण किया अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह और इस दौरान की ये तस्वीरें हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा आयोग के अध्यक्ष बने और क्योंकि उनकी इच्छा यही थी कि पदभार वो जब ग्रहण करेंगे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और वो उनके साथ मौजूद होंगे, और ये इच्छा भी मुख्यमंत्री ने उनकी पूरी की और आज थोड़ा सा लेट के कार्यक्रम हो गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद। और ये आपको जिस सेमिनार हॉल की बात सहयोगी भारत कर रहे थे वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतज़ार सुबह से ही था कि आज क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो जो कार्यालय अधिकारी कर्मचारी होते हैं या सभी तमाम लोग जो मौजूद होते हैं वो सभी एक्साइटेड, उत्सुक कि आज मुख्यमंत्री को जब संबोधन होगा तो उन्हें सुनेंगे। और आज जब मुख्यमंत्री सेमिनार हॉल पहुंचे हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा उनके साथ मौजूद हैं जो कि अब आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री यहाँ पर कहते हैं ये देखना होगा, हालांकि अभी आप सुन सकते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा कुछ। काफी लंबे टाइम से साल का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन 2-3 बातें मुख्य हैं जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि मैंने आपसे जब बात की थी, मैं आपको एडमिशन देने गया था तो आपने एक झटके में यस कर लिया था
कि साहब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और सब लोगों की राय है, आज पूरे राजस्थान के हर जिले से, हर कम्युनिटी के, ऐसा ही नहीं कोई विशेष, जितनी भी जाति है शेड्यूल कास्ट में, उनके मुख्य लोग, अध्यक्ष वगैरह सब लोग आए, सब चाहते हैं। तो आपका आशीर्वाद इस आयोग के लिए मिले और एक संविधान दर्जा मिल जाए तो हमारा सबका कहना मेरे सामने में भला होगा। बातें कुछ बहुत हैं कहने की, हम आपसे कहते रहे और आप जब भी ये बातें होती रही हैं, लेकिन मैं 2-1 पॉइंट और कहता हूँ, क्योंकि पूरा राजस्थान का महत्वपूर्ण और पढ़ा लिखा तबका लोग, अध्यक्ष वगैरह सब यहाँ मौजूद है। ठीक है सर, उधर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस जगह बैठे हैं मुख्यमंत्री हमारे कंफर्ट मूड में, तो इन्होंने एक सब बात कही है, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ सर कि आज की जो स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। 2-3 इश्यूज हैं, अगर हम उनको आप प्रॉपर तरीके से वो कर दें तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। जड़, जोरू और जमीन, शेड्यूल कास्ट की कहीं डिस्टर्ब है, दबंगों के कब्जे, जहाँ जिसकी ताकत है वो हर आदमी जाति का बयान नहीं करता कौन किसको कर रहा है, लेकिन कोई भी जाति है थोड़ा सा मजबूत है, वहीं अपनी ताकत से लोगों, गरीब लोगों को और दलित लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए एक मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, मैंने एक बार पहले भी आपको मेरा निवेदन किया था कि दलित अत्याचार निवारण कोर्ट का गठन होना चाहिए, और वो भी पोक्सो एक्ट की तहत पर, क्योंकि क्या नाम है, जो जिस तरह से पोक्सो एक्ट में महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं और तुरंत न्याय मिल जाता है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की और दलित में कोई फर्क नहीं है। आप अगर ढंग से गौर से देखोगे आपको ऐसा कैसे नजर आएगा कि दलित और गरीब और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो पोक्सो एक्ट के तहत पर वो होने चाहिए। और मेरा निवेदन है कि शेड्यूल कास्ट के किसी मैटर पर, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे और इश्यूज हो, हर उसमें वो एक्ट लगना चाहिए ताकि ये दोबारा रोक नहीं कर सके। कहानी क्या होती है कि जमीन जिसने दबा ली, हमारे पास भी बातें आती है, हम उसको हटा देते हैं, महीने भर बाद 2 महीने बाद कोई व्यक्ति वापिस उस जमीन को काट लेता है, जोतता कोई है, बोता कोई है, काटता कोई है। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे हालातों में कलेक्टर और एसपी को इतनी पाबंदियां और ऐसे सख्त नियम किए जाने चाहिए ताकि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने किसी की दलित की जमीन को दबा लिया, केस रजिस्टर हो गया और इसके बाद में किसी भी पॉलिटिकल या आपके सरकार द्वारा उसको खाली करा लिया गया, फिर वापस वो पुनः कर लेता है, तो उसमें ऐसा एक्ट लगना चाहिए उसकी जमानत भी नहीं हो। तीसरा, ये जो घोड़ी के मैटर चल रहे हैं सब जगह, आपके संज्ञान में आते हैं सब, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, पुलिस मौजूद थी फिर भी हो गया। तो मेरा एक निवेदन है कि हम जो लोग हैं, अभी एक मामला हुआ है बूंदी में जिसमें एसपी और कलेक्टर ने, शायद मैं सोचता हूँ आपका ही निर्देशन पे ये बात हुई होगी, लेकिन क्योंकि सब समाज बैठी हुई है इस बात में मैं आपके सामने संज्ञान लाना चाहता हूँ। एक मिसाल पेश की उन्होंने, जहां कभी भी घोड़ी पर दलित नहीं बैठा, वहां कलेक्टर और एसपी ने आगे से चल के उस गांव में गए और सामाजिक समरसता के तहत अपनी उसमें क्या नाम घोड़ी पर दूल्हे को निकाला और पूरा का पूरा क्या नाम समाज इतना खुश हुआ जिसको सीमा नहीं। ऐसा कैसा ही संज्ञान हर जिले में होना चाहिए। एसपी कलेक्टर को ये कहना निर्देश होना चाहिए कि अगर तुम्हारे वहां कोई भी ऐसा मामला हुआ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात मेरी ये है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, आपके पास कांग्रेस के विधायक निर्दलीय करके हम 120-22 हैं, एक नियम डाल दो, क्योंकि हम वोट लेते हैं बाबा साहब के नाम पर। शेड्यूल कास्ट बाबा साहब को प्रेम करती है, बाबा साहब को चाहती है। मायावती जी ने बाबा साहब को टोकरे में रखकर पूरे एरिया में घूमती रही, बाबा साहब के नाम पर वोट बसों में चला गया। ये सब स्थिति है, तो ऐसे में हमारा निवेदन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती हैं और नियम बन सकते हैं वो हमारे इसमें करें। और सबकी जो राय है वो एक राय तो ये है ये साहब कि ये जो विधेयक वाला मामला है इसी बजट में कहना हो जाए तो हम बहुत धन्यवाद। जी और शर्मा जी, तमाम हमारे
आप लोग सब बैठोगे तो मुझे बहुत खुशी है कि आप खिलाड़ी मेहरबान जी अध्यक्ष और समिति उपाध्यक्ष बने हैं। उसके बाद में आज इस मुबारक मौके पर जब ज्वाइन किया है तब मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। आज कांग्रेस का अधिवेशन था, तो भी 3-4 बजे खत्म हो जाएगा। अब मैं सबको छोड़ के आ गया हूँ दुकानी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा आप आओगे तब तक हम इंतजार नहीं करेंगे। जहाँ तक जो अभी इन्होंने 2-3 सुझाव दिए, आप निश्चिंत हो, उसको पहले एग्जामिन कर रहेंगे कि क्या क्या संभव है, क्योंकि ऐसी आयोग का दर्जा हम देंगे या भारत सरकार देगी, इसको देखवा करके हम लोग उठते फिर आगे फैसला करने की आपसे चर्चा करेंगे। जब आप अध्यक्ष बने तो नेचुरल है कि तमाम फैसले जो हैं वो आप लोगों के बात करके उसके बारे में फैसले करेंगे। आप निश्चिंत रहेंगे। तो वो भी देख लेंगे कि किस प्रकार से, जहाँ तक अत्याचार की बात है, छुआछूत की बात है, ये हमारे लिए, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, मानवता में कलंक है। ये मानवता में कलंक है कि एक इंसान और इसके लिए लोग एजुकेट करने की हम सबकी ड्यूटी होती है, हम भी कर रहे हैं। जहाँ के मैं मीटिंग करता हूँ ये मैं जरूर उठाता हूँ मामले को, क्योंकि मन में पीड़ा होती है कि आज 21st सेंचुरी आ गई, विज्ञान का तकनीकी का युग आ गया दुनिया के अंदर, इंटरनेट और मोबाइल और गूगल सब कुछ हमारे पास में है, और इस जमाने के अंदर भी अगर छुआछूत हो या भेदभाव हो, उससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारा अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी के नेतृत्व में सानिध्य में जिस प्रकार आज़ादी मिली हम लोगों को, तब से ही जो संविधान की मूल भावना है वो सबको साथ लेके चलने की, समानता की, और उसको उसकी रक्षा का नाम सबका कर्तव्य है। कुछ माहौल अभी जो देश में बना है वो तनाव का है, अशांति का है, हिंसा का माहौल बन जाता है। वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि चाहे शांति नहीं होगी विकास नहीं होगा। चाहे कोई समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे प्रदेश हो। पहला हमारे कर्तव्य हम सब मिलके कहते, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सब लोग मिलके चलें। केवल मानो गांव में 2 आदमी बदतमीजी कर दे तो पूरा गांव में ये कम्युनिटी जो है वो दोषी नहीं हो सकती है। वो भी भावना हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि मिसचिफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और कई बार उसको लेके फिर वर्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, क्या कानून बन सकते हैं, जो अभी सुझाव दिए गए उसको मैं दिखवाता हूँ पार्टी पर। आप में कोई चाहे वो सुझाव देना, मान लीजिए कोई, चाहे वो इस संबंध में, चाहे बजट आ रहा 23 तारीख, बजट के संबंध में कोई सुझाव देना चाहें तो आप खिलाड़ी मेहरबानी को दे दीजिए आज रात तक। तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी बातें मानने लायक होगी वो मैं प्रयास करूँगा, मैं उसको सम्मिलित कर लूँ। मेरी भावना नहीं SC ST वर्ग के लिए करे तक कम है, जितना करे उतना कम है कि हम तो समझ रही आप क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप जो सुझाव देंगे हम उसमें स्वागत करेंगे, और क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, आप ज़्यादा कौन दे सकता है, तो लगे आपको बताइए। मैं तो अपनी तैयारी कर ही रहा हूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं SC ST के लिए करूँगा। गरीब आदमी कोई नहीं, ये भी कहना चाहूँगा, तो SC ST OBC माइनॉरिटी या गरीब आदमी किसी परिवार का हो, EWS बनाया गया मान लीजिए, तो उसको हमने छूट दी है काफ़ी, कि भाई कम से कम कोई गरीब आदमी ऐसा है उसको ही लाभ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ समरसता समाज में रहेगी
तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो राजस्थान की परंपरा अलग रही है, आप लोग सब जानते हो। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना भी इस बात का प्रतीक है कि आप खिलाड़ी बैरवा साहब के साथ में आपका जो संबंध है उसके कारण आप सब बता रहे हैं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे 2-3 बातें जो खिलाड़ी लाल बैरवा ने रखी और उन सुझावों को मुख्यमंत्री गहलोत ने सराहा, स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हाथ में हमारे होंगी या जो सही होंगी उनको माना जाएगा, उन पर बातचीत की जाएगी और जो केंद्र सरकार के पक्ष में आती होंगी या जो केंद्र सरकार के हाथ में होंगी वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान ये बोलते हुए नजर आए कि SC/ST सभी के लिए मैं अपनी बात रखता हूँ, पक्ष मजबूती से रखता हूँ, उनके लिए सोचता हूँ, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे और खिलाड़ी लाल बैरवा जिन्हें बधाई दी, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष पदभार ग्रहण करवाया। क्योंकि बहुत देर से इंतजार यही हो रहा था कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तभी पदभार ग्रहण किया जाएगा। खिलाड़ी लाल बैरवा जो इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री से कि जब आप पहुंचेंगे तभी ये होगा। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी जिन्होंने ये सोचा कि और मुझे कहा कि आप अधिवेशन अटेंड करके जब भी फ्री हो जाएंगे तभी हम ये पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक सेमिनार हॉल की जहां पर सुबह से ही इंतजार था मुख्यमंत्री के पहुंचने का, वो संबोधन अपना देंगे, और एक तस्वीर जब पदभार ग्रहण किया खिलाड़ी लाल बैरवा ने। तो अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में ये पदभार ग्रहण समारोह हुआ।